नमस्कार, आप देख रहे हैं फोर्थ अंपायर न्यूज और इस वक्त हम मौजूद हैं इको गार्डन लखनऊ में और हमारे साथ एक मैम है। मैम, सबसे पहले आप तो ये बता दीजिए कि आप छात्रों का समर्थन करने आई हैं या खुद इस धरना प्रदर्शन में शामिल होने आई हैं? नहीं, मैं धरना में नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट करने आई हूँ और यहाँ का माहौल देखने आई हूँ कि यहाँ पे चल क्या रहा है वास्तव में, क्योंकि बातें ऐसी रूमर फैलाई गई थी कि युवा नहीं जुड़ता है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कुछ गुट जुड़ रहे हैं। वो गुट कुछ लोग नफरती फैलाने के लिए आए हैं और कुछ मीडिया जुड़ी हुई है, ज्यादातर मीडिया ही जुड़ी है, ज्यादातर पुलिस के लोग जुड़े हुए हैं, ये बताया जा रहा था। आपने क्या देखा मैम, क्या देखा? छात्र जुटे हैं या युवा जुटे हैं या गोदी मीडिया जुटी है या कौन जुटा है यहाँ पे? मीडिया तो जुड़ी है, लेकिन वो गोदी है कि नहीं है वो नहीं, मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी तक मुझसे ऐसे प्रश्न नहीं पूछे गए। जो आप देखने आई हैं वो क्या दिखा आपको? अभी मुझे युवा दिख रहे हैं सर, चारों तरफ जो है युवा ही दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे। छात्र होंगे ना, वही तो युवा छात्र हैं। युवा छात्र ये जो आपका समर्थन, जो समर्थन कर रही है, आप जो समर्थन करने आई हैं, किस लिए समर्थन करने आई हैं? ऐसा क्या उद्देश्य है आपका समर्थन करने का? क्या आप भी कभी ऐसे मुद्दों को लेकर परेशान हुई हैं जो इनका समर्थन कर रही हैं? सर, मेरे घर में अगर मेरा बेडशीट गंदा हो जाएगा तो मैं उसको धोऊंगी नहीं क्या? मैं उसके समर्थन में रहूंगी कि मेरा बेडशीट साफ हो जाए। अच्छा, बस यही बात है यहाँ पे कि मैं युवा का चाह रहा, उसके हक की बात हो, उनकी जो इतने सालों की मेहनत है बर्बाद ना हो। और 14-12 साल में जो भी हुआ है अभी पेपर लीक 90 से प्लस जो हुआ है, क्यों हुआ है? कारण क्या है उसके पीछे का? कितनी ढिलाई क्यों? एक स्कूल मैनेजमेंट भी जब एम्प्लॉय हायर करता है तो वो देखता है कि उनसे कोई गलती ना हो, लेकिन अगर गलती होती तो उन पर एक्शन लेता है। छोटा सा स्कूल मैनेजमेंट, तो ये तो देश की बात है जहाँ 1.5 अरब आबादी है और युवा की संख्या तो जाने दीजिए कितनी सारी है, देख रहे हैं आप। तो उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। जिनके कारण ये हुआ है वो जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे हैं कि मेरे नीचे हो गया ये चीजें? ये जो पेपर लीक के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, इसके पीछे कौन है? कौन करा रहा है पेपर लीक? लालच करवा रहा है। एक तो लालच ऐसा कि पैसे शायद उनको मिल रहा है, या फिर एक लालच ये है कि जिनको वो चाह रहा है कि बन जाए उनको वो पेपर लीक कर रहा है। तो कहीं ना कहीं स्वार्थी है इसके पीछे, और कुछ भी नहीं है। बाकी भाड़ में जाए जनता, भाड़ में जाए विद्यार्थी। ये जो छात्र हैं कहीं ना कहीं ये भी सरकार को चुने हैं, क्या इसीलिए चुने थे ताकि उनका पेपर लीक हो? इसलिए तो कोई नहीं चुनेगा ना, कोई कौन चुनेगा इसके लिए? तो फिर सरकार तो यही चाहेगा कि बेस्ट हो जाए। क्यों नहीं कर रही है सरकार अपना काम? क्यों पेपर लीक के मुद्दे को नहीं रोक रही हैं? वही हमको कहना है कि आप उत्तर देने के लिए 56 इंच का सीना कहाँ गया आपका कि आप एक उत्तर नहीं दे पा रहे हैं यहाँ पास आकर के, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दे रहे हैं आप। मैं प्रश्न करती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आप क्या है ऐसा कि आप विदेश भाग जाते हैं जैसे ही कुछ प्रोटेस्ट होता है, जैसे आपसे प्रश्न किए जाते हैं, जैसे भी इस तरीके के कुछ मुहिम जुटती है तो आप गायब हो जाते हैं। अब देश के प्रधान होने के नाते आप क्या गायब होने, मिस्टर इंडिया होने का खाली के लिए बने हैं क्या? मैम, जो यहाँ पे यूथ इस समय मौजूद हैं, ये भी कह रहे हैं कि हम जो कांकरोच पार्टी है, कांकरोच जनता पार्टी है, उससे कोई लेना देना हमारा नहीं है, हम सिर्फ अपने मुद्दों के यहाँ लेके आए हैं। हाँ। क्या कांकरोच और जो युवा हैं ये क्या आपस में कनेक्टेड हैं या नहीं? ये ऑफ कोर्स सर टीचर्स का प्रोटेस्ट था और टीचर के मुद्दे ही यही थे कि पेपर लीक क्यों हो रहे हैं, बच्चों के हक की बात क्यों नहीं हो रही है। सीजेपी तो ज्वाइन किया इनको कि हम आना चाहते हैं, क्योंकि सीजेपी का भी एक मुद्दा है, एक पॉइंट है। इतने ऑब्जेक्टिव्स में एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि पेपर लीक क्यों हो रहा है। तो यहाँ पर वो बच्चे जुड़े हैं, तो भले ही ये बच्चे उनसे ना जुड़े हों सीजेपी से, लेकिन सीजेपी तो कहीं ना कहीं इनसे जुड़ा हुआ है ना, क्योंकि उनके मुद्दे हैं वो, तो वो इसलिए यहाँ पर ज्वाइन किया। यहाँ पर सीजेपी का कोई मुद्दा था ही नहीं, वो सिर्फ देखे कि मेरे से कनेक्शन बना हुआ है इन बच्चों का, क्योंकि वो उनके लिए लड़ रहे हैं, उनके लिए आवाज उठा रहे हैं, इसलिए वो यहाँ है। क्या लगता है मैम, सरकार पूरी तरह से विफल रही है? पूरी तरीके से सर। यहाँ बस एजुकेशन की बात नहीं होती है, हेल्थ की बात नहीं होती है, और किसी भी चीज़ की बात नहीं होती है, डेवलपमेंट की बात नहीं होती है। सड़क में गड्ढे आपको दिखेंगे, जगह जगह एक्सीडेंट्स दिखेंगे आपको, जगह जगह हेलमेट बिना पहने लोग निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ट्रैफिक में कोई रूल ही नहीं है कि आपको हेलमेट के लिए कोई अवेयरनेस फैलाई जाए। यहाँ पर सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं हो रहा है। जो छात्र यहाँ लेकिन सर मंदिर बन रहे हैं बराबर, और मंदिर के नाम पर वोट कलेक्ट किया जा रहा है। मतलब आज मैं देख रही हूँ अंधभक्ति की इतनी हाइट हो गई है कि वो इसलिए खुश है कि अयोध्या में राम मंदिर बन गया है। अब ये बताइए क्या राम मंदिर से आपकी महंगाई बंद हो गई, आपका जीवन प्रभावित होने से बच गया? मैम, ये तो जनता को समझना चाहिए ना, समझना ही चाहिए। मेरे घर की बात बता रही हूँ, मेरे घर की बात। अभी इतना बड़ा मुद्दा है, हाँ। बेशक आप लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, सरकार की बुराई कर रहे हैं कि सरकार पूरी तरीके से विफल रही है, छात्रों के मामलों में, किसानों के मामले में, बेरोजगारी के मामले सारे रूप में विफल रही है। उसके बाद भी बंगाल में सरकार बना ले रही है, क्या कहेंगे इस पर? वही बताइए ना, आप कमेंट्स पढ़िए उठ करके उनके, एक बीजेपी का एक भी जो वीडियो आता है उनके कमेंट्स पढ़िए कि कैसे विरोध में उतर रहे हैं। यूट्यूब के चैनल्स में जाकर के देखिए कैसे विरोध में युवा उठा हुआ है और कैसे गालियां पड़ रही है उस पार्टी को, लेकिन उसके बाद भी सत्ता में आ रहा है। तो यहाँ पर तो साफ साफ पता चले कि सत्ता में कैसे आ रहा है। 2027 में इसका असर पड़ेगा मैम? अब इसका मैं नहीं कह पाऊंगी सर, क्योंकि आप वोटर हैं मैम, काहे नहीं कह पाएंगे? चीफ जस्टिस ने जो बयान दिया है सर, हमको कॉकरोच कह दिया गया, युवा को कॉकरोच कह दिया गया, तो कहीं ना कहीं वो उसके सपोर्ट में है।
तभी जा करके वो इनको एक पार्टी में अलग कर दिया गया है। एक पार्टी अलग बन गई हमारे देश की और एक पार्टी अलग हो रही है। यहाँ हिंदू मुस्लिम का खेल हो रहा है। हिंदुओं के लिए मंदिर बनाया जा रहा है, मस्जिदों को तोड़ करके हिंदुओं को और प्रोवोक किया जा रहा है कि आपके पक्ष की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये पक्ष की बात आपके से क्या होगा? हमारे देश में मुसलमान भी हैं और उनका भी उतना ही अधिकार है, और उनके अधिकार को अगर छीनेंगे तो हमारा देश कहीं ना कहीं वो भी गिरेगा, क्योंकि इस देश में को बढ़ाने में भी मुसलमानों का भी योगदान है, क्योंकि वो यहाँ के ही लोग हैं ना, यहाँ के सिटीजन है। तो उनको इग्नोर करके हम नहीं कह सकते कि आप आगे बढ़ जाएंगे, और सिर्फ हिंदुओं को लेकर के आप अगर बजाएंगे पोंगा तो उससे आप आगे बिल्कुल नहीं बढ़ सकते। मतलब 2027 में असर पड़ना तय है। असर पड़ सकता है, लेकिन अगर वहाँ से जो मेन इलेक्शन कमीशन है, अगर वहाँ से कुछ धांधली नहीं होती है, जैसा होते आ रहा है, मुझे विश्वास नहीं है कि ये चीज़ें निष्पक्ष तरीके से हो रही है। तो मैं कह रही हूँ कि अगर ये चीज़ें घटती है इस तरीके से तो ऑफकोर्स रिजल्ट आएगा। अगर ये आपको लगता है कि निष्पक्ष नहीं हो रहा है, चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहे हैं, पेपर निष्पक्ष नहीं हो रहे हैं, तो इसके लिए ये जो छात्र हैं या जो यूथ है, इसका आगे का रणनीति क्या हो सकती है या क्या होनी चाहिए? अभी तो हम लोग वही, हमारा जो देश है गांधी के आइडियोलॉजी से चलता है, महात्मा गांधी के, तो साइलेंटली जो दिक्कत सर बार बार कहते हैं, आग्रह करते हैं कि हम साइलेंटली होकर सब कुछ करेंगे, हिंसा बिल्कुल नहीं करेंगे, तो हम अहिंसक होकर के ये सब चीज़ें करेंगे, प्रोटेस्ट। अब देखना बस ये है कि कितने दिन तक मुंह और बधिर बन के घूमेंगे। सत्ता पे जो बैठे हुए हैं वो कितने दिन तक कुछ नहीं बोलेंगे, कितने दिन तक वो देश से भाग जाएंगे इस नाम से कि मुझे जवाब ना देना पड़े, कितने दिन तक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से बचते रहेंगे। कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए हैं, क्यों? क्या आप सिर्फ टेलीप्रॉम्प्टर पे स्क्रिप्टेड चीजें बोलने के लिए हैं क्या इस देश के प्रधान? आप में इतनी जिगरा तो होनी चाहिए 56 इंच का कि आप कुछ बोल सके, प्रश्न का उत्तर। एटलीस्ट मैं बार-बार कह रही हूँ कि आपको आई डोंट नो बोलना भी आना चाहिए, लेकिन आप ये भी बोलने के लिए नहीं आ रहे हैं सामने। योगी जी कहते हैं कि अगर कोई प्रदर्शन करने आया, धरना प्रदर्शन करने आया है, तो जो भारत की राजधानी है और जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, दोनों में उसको अंतर महसूस होना चाहिए। यहाँ पे वो कहते हैं कि हम गर्मी में भी शिमला बना देंगे। क्या कहेंगे इस पर? क्या लगता है आपको ये जो धरना प्रदर्शन था, इस पर जो इसकी अगुवाई कर रहे हैं विवेक सर, एग्जामपुर कोचिंग सेंटर के संस्थापक हैं, उनको कल पुलिस डिटेन कर लेती है, क्या आपको लगता है शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करना भी एक गुनाह हो गया है? बिल्कुल गुनाह है इस देश में। जहाँ पर टायरेंटशिप आएगा, जहाँ पर डिक्टेटरशिप आएगा, वहाँ पर हर चीज़ सरकार के विरोध में जो कुछ भी होगा। डेमोक्रेसी सिर्फ नाम की रह गई है, डेमोक्रेसी जैसा कुछ नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है। आप बोल के देखिए, आपको सीधा धर लिया जाएगा, पकड़ लिया जाएगा, सीधा अंडरग्राउंड कर दिया जाएगा। तो बात यही है, अगर मैं वायरल हो जाऊंगी शायद मुझे भी गायब कर दिया जाएगा। मुझे इतना भी विश्वास है कि ये भी हो सकता है कि मैं कुछ उठ करके ये चीज़ें कर दूंगी, या फिर तो ये भी मैं मान के चल रही हूँ। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, जो भी करना हो करो। मैं तो भगवान भरोसे चलती हूँ, प्रकृति मेरे साथ में, मैं ये देखती हूँ। लेकिन प्रकृति का दोहन भी उतना ही हो रहा है इस देश में, और वो सरकार भी उस पर मंजूरी दी जा रही है, तो वो कुछ भी हमारे पक्ष में नहीं हो रहा है सर, कुछ भी नहीं। मंदिर मेरे पक्ष की बात है ही नहीं। बाय डिफॉल्ट मैं हिंदू हूँ, लेकिन मंदिर बनना मेरे पक्ष की बात नहीं है। आप उस रोड को बनाइए जो मंदिर से गुजरता है, बस उतना आप सुधार देंगे तो हो जाएगा सुधार। क्या मंदिर की मांग कर कौन रहा था मैम, जो इन्होंने मंदिर बनवाया? वही अंध लोग हैं ना, अनपढ़ लोग हैं, जो चाह रहे हैं कि ये चीज हो। उनका कहीं ना कहीं से अहंकार बूस्ट होता है कि उनका हिंदुत्व प्रबल हो रहा है। एक मूर्ति बैठा दे सकता, हिंदुत्व कैसे प्रबल हो जाएगा? सनातनी है एक हिंदू, तो सनातन क्या है वो तो सामने दिख रहा है मुझे, क्या है सनातन। तो उस चीज को प्रोटेक्ट नहीं करके आप आर्टिफिशियली कुछ भी बिल्डिंग खड़ा कर देंगे, तो उससे मेरा सनातन नहीं बचेगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जाते जाते आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम माया है। अभी तक हमारे साथ माया बात कर रही थी लोगों के मुद्दे पे, यूथ के मुद्दे पे, छात्रों के मुद्दे पे, राजनीति के मुद्दों पे उन्होंने अपना सारी बातें रखी, खुलकर उन्होंने बातें रखी। और ये लगता है कि ये पढ़े लिखे लोग हैं जो चाहते हैं कि इनके देश का असल में विकास हो, विकसित हो, छात्रों के साथ कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे उनका भविष्य जो है वो अंधकार में हो, उनका भविष्य उज्जवल होना चाहिए। इसी मांग के साथ ये जो छात्र यहाँ पे उपस्थित हैं, सब यही मांग को लेकर उपस्थित है कि हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। नमस्कार, देखते रहें 4th एम्पायर न्यूज। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ मैं अमित कुमार।